हेलो फ्रेंड्स, आई एम अब्दुल रहमान, लॉरेट आईटी सॉल्यूशंस। आशा करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से हैं और मेरी ये वीडियो देख रहे हैं। हमारा जो इंस्टीट्यूट है ये गवर्नमेंट एंड आईएसओ सर्टिफाइड इंस्टीट्यूट है और मुझे एमएस ऑफिस में टोटली अभी तक के 13 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है एज अ फैकल्टी। आज मैं आपको एमएस ऑफिस की पहली क्लास पढ़ाने जा रहा हूँ, लेकिन उससे पहले एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो आपके लिए जानना जरूरी है और ये आप ही के लोगों के लिए हमारे पास अभी एक ऑफर चल रहा है। अभी ये कोर्स सिर्फ और सिर्फ ₹500 में है, तो जल्द से जल्द इस ऑफर को अवेल कीजिए और हमारी कोर्स का भरपूर फायदा उठा लीजिए। हर महीना हमारे पास 6 बैचेस होते हैं। महीने की 5 तारीख सुबह 10 से 11 और रात में 8 से 9। महीने की 15 तारीख सुबह 10 से 11 और रात में 8 से 9। महीने की 25 तारीख सुबह 10 से 11 और रात में 8 से 9। अभी हम आपको एमएस ऑफिस के बारे में बताएंगे, लेकिन उससे पहले कुछ कंप्यूटर के बेसिक्स और कीबोर्ड के बारे में बताएंगे। कंप्यूटर क्या है? ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि रॉ डेटा को प्रोसेस करता है एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन देने के लिए। अभी मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन का मतलब क्या है और डेटा प्रोसेसिंग का मतलब क्या है, हम आपको ये समझाएंगे। मसलन जैसे कि आप मेरे के पास ईमेल आईडी है और उस ईमेल आईडी का पासवर्ड है। अभी हर एक ने ईमेल आईडी बनाया और उसका पासवर्ड भी बनाया। जब भी आप अपना ईमेल चेक करते हैं तो आप यूजर आईडी पासवर्ड लिख के जो एंटर मारते हैं, कुछ सेकंड्स बाद आपको एक इनबॉक्स आ जाता है और अगर डेटा रॉन्ग है तो एक वार्निंग मिल जाता है डेटा एंटर। इस दौरान होता क्या है, एंटर प्रेस करने से इनबॉक्स तक या रॉन्ग डेटा का वार्निंग मिलता है। इसको बोलते हैं डेटा प्रोसेस, यानी कि आपका डेटा का वेरिफिकेशन होता है। आपने जो इनपुट डेटा दिया है क्या उसमें करेक्ट है या रॉन्ग है। अगर करेक्ट है तो आपको इनबॉक्स में ले जाएगा। अभी कीबोर्ड के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। कीबोर्ड क्या है? कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है जिसमें कई प्रकार के कीज होते हैं। हम कीज से कुछ इनपुट देते हैं मॉनिटर में, उसका आउटपुट देता है, आउटपुट डिस्प्ले किया जाता है। फॉर एग्जांपल आपको कीबोर्ड से कैलकुलेटर यूज करना है और उसका रिजल्ट देखना है, तो हम कीबोर्ड से डाटा इनपुट करते हैं और मॉनिटर में उसका ऑटोमेटिक अपने को आउटपुट दिख जाता है। अभी कीबोर्ड में कई प्रकार के कीज होते हैं। डाटा की A to Z स्मॉल, A to Z कैपिटल, इसमें अल्फाबेट्स होते हैं। नंबर की 0 से लेकर 9 तक, फंक्शंस की F1 से F12, स्पेस बार की, कैप्स लॉक की, टैब जिसमें एक ऑप्शन से दूसरे ऑप्शन के बीच में जंप जाता है, एंटर की, डेटा इनपुट देके जब एंटर प्रेस करते हैं तो वो प्रोसेस करके हमको आउटपुट देता है। मैथमेटिकल ऑपरेशंस की जैसे प्लस माइनस इनटू स्टार, जैसे हम इसकी इनटू लेते हैं, स्लैश डिवीजन के लिए, डिलीट की डेटा को डिलीट करने के लिए, बैकस्पेस की टेक्स्ट को रिवर्स में डिलीट करने के लिए। चलिए हम अपने मेन टॉपिक पे चलते हैं, एमएस ऑफिस। जैसा एमएस ऑफिस डेटा प्रोसेसिंग और डेटा मैनेजमेंट के लिए होता है। डेटा प्रोसेसिंग किसे कहते हैं ये तो मैं आपको समझाता हूं। डेटा मैनेजमेंट, हर कंपनी कुछ काम करती है, डेटा जनरेट होता है, अपलोड होता है, डिलीट होता है, तो ये होता है डेटा मैनेजमेंट। CRUT ऑपरेशंस में चलता है। C के माने होता है क्रिएट, यानी डाटा को बनाना। R के माने होता है रीड, डाटा को स्टडी करना। U के माने होता है अपडेट, डेटा में कुछ करेक्शंस करना। D के माने होता है डिलीट, जो अनवांटेड डेटा है उसको डिलीट कर देना। अभी एमएस ऑफिस में हमारे पास टोटली 4 सब्जेक्ट्स है। पहला है नोटपैड, जो कि टाइपिंग प्रैक्टिस के लिए होता है और टैबलेटर का ये अल्टरनेटिव है। अभी ऑफिसेस में टैबलेटर्स पूरे बंद हो चुके हैं और नोटपैड पे तवज्जो दे रहे हैं। इसलिए हम अपनी टाइपिंग स्पीड इंप्रूव कर सकते हैं और साथ ही साथ इंपॉर्टेंट नोट्स लिख के उसको सेव कर सकते हैं अपने कंप्यूटर में। दूसरा है एमएस वर्ड, इसके द्वारा आप अच्छे डॉक्यूमेंट्स बना सकते हैं, एग्रीमेंट्स या बॉन्ड पेपर्स या नोटिसेस या कोई भी पैम्फलेट्स वगैरह बना के उसको अच्छा प्रिंट करके उसको अच्छा सेव कर स्टोर कर सकते हैं। तीसरा है एमएस एक्सेल, जो कि डाटा के लिए होता है, यानी कि डेटा को रोज एंड कॉलम्स में होता है, स्ट्रक्चर डेटा बनाता है और उसमें कई प्रकार के मैथमेटिकल फंक्शंस होते हैं जो कि हमारे हिसाब करने में आसानी करते हैं। और कई सारे टॉपिक्स हैं जैसा फिल्टरिंग, डेटा को कैसा लार्ज डेटा में से रिक्वायर्ड डेटा कैसा हम हासिल कर सकते हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, टेबल को फॉर्मेट करते हैं, पाइवट टेबल्स, रिक्वायर्ड कॉलम्स, कई सारे कॉलम्स में से हमें सिर्फ रिक्वायर्ड कॉलम्स चाहिए तो ये पाइवट टेबल्स होता है। मसलन यानी कि हमारे कहने का मतलब ये है कि
कि डेटा ऑर्गेनाइज करने के लिए एक्सेल हमें बहुत काम आता है और डेटा को रोज एंड कॉलम्स में ड्राफ्ट करने के लिए हमें एक्सेल बहुत काम आता है। चौथा है पावर पॉइंट। ये प्रेजेंटेशन के लिए होता है, प्रोजेक्ट्स वर्क के लिए होता है। हमें बहुत से प्रोजेक्ट्स के लिए अच्छा प्रेजेंटेशन बनाना होता है। एमएस पावर पॉइंट में ऐसे टूल्स है इंटरनेट जिससे हमारा काम आसानी से हो जाता है और अच्छे हम प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। तो ये थी आप हमारी आज की पहली क्लास। आशा करता हूँ कि आपको मेरी ये क्लास पसंद आई है और समझ में आई है। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।